चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ बनाने की मैंने एक योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। वो महिला चादर बिछा देती है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ अब उस 30 मारखा चाचा चौधरी को बुला कर लाएं और उसको उल्लू बनता सबको दिखाएं। दोनों निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें चाचा चौधरी मिलते हैं। लो, वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा चलो। महिला के घर पर। आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। चाचा चौधरी हाथ धोने लगते हैं। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, आज बहुत थक गया, दफ्तर में आज बहुत काम था। वो सीधा आकर चारपाई पर बैठने लगता है। वाह, मेरी बीवी ने पहले से ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और चारपाई पर बैठते ही ओह, वो चारपाई में घुस जाता है। आए चाचा चौधरी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? चाचा चौधरी और जूतों का कमाल। भीखू और जीखू दो चोर। भीखू भाई कुछ हाथ लगा। नहीं, तुम्हारे? मेरा भी यही हाल है। मैं जिस घर में घुसा था वो एक क्लर्क का था। जब मैं चोरी कर रहा था तो वो जाग गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि भाई यहाँ क्या धरा है? इतनी महंगाई के जमाने में गुजारा ही मुश्किल से होता है, बचत कहाँ कि जो तुम चुरा सको। उसने आगे कहा, तनख्वाह जिस दिन आती है उसी दिन वो मकान का किराया, पंसारी, धोबी, ग्वाले और दर्जी का उधार चुकाने में खर्च हो जाती है। अब बस के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे रहम आ गया और मैंने अपनी जेब से निकालकर उसे 5 रुपए दे दिए। अब तुम अपनी सुनाओ। भाई जीखू, मेरी कुछ मत पूछो। मैं गलती से एक इनकम टैक्स वाले के घर घुस गया। वो मुझे पकड़कर मेरी आमदनी का ही हिसाब पूछने लगा। कुछ ले देकर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। वह दोनों वहां से चल देते हैं। देखो, आओ अब हम दोनों इकट्ठे चोरी करेंगे, कहीं ना कहीं तो हमारी किस्मत चमकेगी। कुछ दूर जाकर, इस मकान का ताला तोड़ दें? नहीं। क्यों? वो देखो, इस मकान के बगल में साबू सो रहा है। इस मकान में चोरी करना जानबूझकर अपने हाथ पैर तुड़वाने के बराबर है। इतना कहकर वो दोनों वहां से आगे चल देते हैं। आओ कोई दूसरी सुरक्षित जगह देखें। अगले मकान के सामने, यहाँ कोई नहीं है, इस घर का ताला तोड़ दो। और भीखू ने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। तभी भीखू, भागो! दोनों वहां से भाग पाते इससे पहले ही साबू ने उन्हें पकड़ लिया। तुम्हें तो हमने दूर उस घर में सोते देखा था, फिर यहाँ कैसे? चाचा चौधरी, आओ
मैं तुम्हें बताऊं, जो तुमने इस मकान के बगल में देखा था वे खाली जूते थे। हैं? चाचा चौधरी का पाउडर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूटकर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। चाचा चौधरी साबू के हाथ पे थोड़ा सा पाउडर मलते हैं और साबू को खुजली शुरू हो जाती है। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। साबू हाथ पर तेल मलता है। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ ये पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। तभी चाची वहाँ आती है। अरे पता है, बगड़क दास की शादी में जाना है। अरे भाग्यवान, चलते हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? चाचा चौधरी चाची को साथ लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चलो, चलते हैं भाग्यवान। चाचा चौधरी का घर। मैंने अभी अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वह अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। वो दोनों लुटेरी औरतें सारा सामान बटोरकर वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। बैग भर गया, उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो। घर पहुंचकर सबसे पहले ये खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरों की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। चाचा चौधरी को निश्चिंत देखकर चाची को गुस्सा आ गया। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भाग्यवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, चोरी में गया माल भी कभी वापस आता है। तभी आपके सारे नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। चाचा चौधरी उनके हाथ में तेल डालते हैं। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि चोरी हुआ माल वापस आएगा।